बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का चौथा मैच आज खेला जाना है, लेकिन इस मैच में अब बहुत सी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के नौजवान जो डगआउट पर बैठे हुए प्लेयर्स उन्हें आज के मैच में मौका फराहम करते हुए दिखाई देगी पाकिस्तानी मैनेजमेंट। और साथ साथ अगर हम बात करें, क्योंकि T20 सीरीज़ के साथ साथ हम देख रहे हैं विमेंस की भी T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाना है कल से। और यहाँ पर आज बाकायदा तौर पर तकरीब की रहनुमाई हुई ट्रॉफ़ी की और इसमें पाकिस्तानी दोनों कप्तान के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के कप्तान मौजूद थे और दोनों ही ने इस अज़म का इज़हार किया है कि पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कप्तान है वो कह रही हैं कि पाकिस्तान इस T20 सीरीज़ में कामयाबी हासिल करेगा। जबकि दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की कप्तान का कहना था कि बाकायदा तौर पर हमने वनडे सीरीज़ तो अपने नाम कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम T20 सीरीज़ भी अपने नाम करें। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है और अब इस पे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस बात का नोटिस ले लिया। बहुत से फैसले अब सामने आते जा रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से भी। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान को अदलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में 4 मई से शिरकत करनी है, उसके लिए टीम का भी चुनाव होगा। गो कि एक फेडरेशन ने बाकायदा तौर पर टीम का ऐलान कर दिया है, दूसरी फेडरेशन ने टीम का ऐलान करना है, लेकिन उससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इसका बाकायदा तौर पर इस दोनों फेडरेशन के हवाले से जो है नोटिस ले लिया। दोनों फेडरेशन के लोगों को भी बाकायदा तौर पर तलब कर कर उनसे मशवरात भी किए जा रहे हैं। सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे अपने शो के अंदर और साथ साथ क्योंकि दीगर खेल भी हमारे शो के अंदर उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस खेलों के हवाले से भी बात करें। तो कराची में बहुत से खेल और भी मुनक़्क़िद हो रहे खेले जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ है जो है जाफ़र हुसैन साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। दोनों ही जो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आज सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है जहाँ पर अगर हम देखेंगे कि चौथे मैच के अंदर सीरीज़ जो है दो लेवल है और आज बड़ा एडवांटेज अगर कह सकते हैं पाकिस्तानी टीम को हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम आज के मैच में कामयाबी हासिल कर ले। गो कि अब नौजवान खिलाड़ियों को ऐसा लगता है कि आज मौका फराहम करते हुए मैनेजमेंट देगी। बहुत शुक्रिया शहजाद। असल मसला ये है कि देखें, टीम हमारी भी बैलेंस है और न्यूजीलैंड की भी बैलेंस है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने कमबैक किया है और पलट के जो हमारी तरफ उन्होंने वार किया है, आप देखें 7 विकेटों से हम जीते थे और 7 ही विकेटों से वो जीते हैं। तो आज अच्छा मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान, आपको पता, वो कहते हैं ना कि हारे हुए जो जाते हैं शेर तो और ख़तरनाक होकर जाते हैं। तो आज पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। नए प्लेयर्स का कोई वो उसमें नज़र नहीं आ रहा कि डगआउट में आपको पता फ़खर इन हो सकता है। अब इरफान खान नियाज़ी का समझ में नहीं आया कि उन्हें कौन सी इंजरी होगी, उन्हें भी चेंज कर दिया है। आज फ़खर ज़मान इन हो जाएगा, ज़मान आ जाएगा मुझे लगता है ये, और रिजवान की भी इंजरी का मसला है। तो टीम में आपके डगआउट में प्लेयर्स तो कमबैक करने वाले बैठे हुए हैं। असल मसला है कि टॉस जीत के जब आप बैटिंग पे जाएंगे तो आपको बैटिंग पे जाके स्कोर करना होगा। ये डेथ आवर्स में पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है, डेथ आवर्स में जो है स्कोर नहीं कर पा रहे। और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है नौजवान और यंग जनरेशन समझो, उनकी जो बिल्कुल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे वो लड़के आए हुए हैं। तो हमने पहले प्रोग्राम में भी यही कहा था इसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर कि भाई आप ABCT छोड़ दें। आजकल T20 मुख्तलिफ फार्मेट की जो क्रिकेट है उसमें तमाम टीमें, एक आपको पता नहीं कि किस 5 ओवर में वो इस पोजीशन में आ जाए कि सामने वाली टीम को पछाड़ सकती है। तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा मैच होना चाहिए और पाकिस्तान जो है हो सकता है कि आज वन साइडेड मैच खेले, क्योंकि पाकिस्तान आज जो मैच हारा है तो उसका बदला इसी तरीके से शायद उसका बदला तो ग्राउंड्स के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। जाफर हुसैन साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाबर आजम ने जब की तो साफी ने उनसे सवाल किया कि आप जो है T20 के अंदर किसको कसूरवार ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैटर्स को या बॉलर्स को? और आपकी फास्ट बॉलिंग का शुबा ऐसा था कि दुनिया की नंबर 1 फास्ट बॉलिंग अटैक समझी जाती थी, लेकिन यहाँ तो आपके बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा नाकिस कारकर्दगी दिखाई है। तो जाफर साहब, आप समझ रहे हैं कि बाबर ने बड़ा दिफा किया कि ठीक है कसूरवार हमें जो है बाकायदा तौर पर नसीम शाह को भी नहीं देते, शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं देते, आमिर को भी नहीं देते, लेकिन आप समझते हैं कि यहाँ पर आपकी पेस बैटरी मुकम्मल नाकाम नज़र आई है? देखिए, मामलात ये हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है, क्योंकि उखाड़ पछाड़ तो चल ही रही है,
उसका सिलसिला है कि जिस तरीके से नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने अपने अंदाज़ को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में वो पेश कर रहे हैं। अब देखें आपने वुमेंस की जो है ना वो भी मैनेजमेंट उन्होंने चेंज करने को जो है ना वो कह दिया और हो रही है चेंज। इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिस तरह आप सवाल कर रहे हैं कि बाबर आजम ने बड़ा दिफा किया है, तो गुज़िश्ता अगर आप 1.5 साल 2 साल का अगर आप मुआयना करेंगे उसमें आपको नज़र आएगा कि जितने हमारे बॉलर्स ने रन्स दिए, ख़ास तौर पे T20 में बेतहाशा रन्स दिए हैं, उनको हालांकि कोचेज़ भी रखे गए लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि कहा जाता है कि T20 जो है ना वो बैट्समैनों का गेम है और रन्स उगलती है वहाँ पे जो है ना विकटें। तो मेरे ख्याल में बॉलर्स जो है ना पाकिस्तान के वो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी T20 की जो ICC की रैंकिंग आई है उसमें भी टॉप 10 में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बॉलर है जो T20 में शामिल है। आपकी बात दुरुस्त है कि रन्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, उसी की बुनियाद पे जो है ना वो पाकिस्तान टीम जो है ना वो शिकस्तों पे शिकस्त खाई है। हालांकि बैटर्स ने स्कोर बनाए भी हैं, जहाँ जहाँ हमारे बैटर्स ने जो है ना वो बाबर आजम हो गए, चाहे रिजवान हो गए, चाहे आपके इफ्तिखार हो गए, फ़खर हो गए, जितने बैटर्स ने रन स्कोर किए जिस मैच में किए उसमें जो है ना कौमी टीम को फतह भी नसीब हुई है। लेकिन वही बात है कि किस तरीके से इसको जो है ना लेके चलना है, किस तरीके से बॉलर्स की जो एक दबाव है, बॉलर्स पे जो इतने रन्स बन रहे हैं उनको कैसे सही करना है। अब देखें अज़हर महमूद आए हैं आपके बॉलिंग कोच और ख़ास तौर पे हेड कोच, तो मेरे ख्याल में उम्मीद की जा रही है कि वो बॉलर्स को जो है ना जिस तरह आपने देखा होगा पहले मैच में जो न्यूजीलैंड से खेला गया मैच उसमें जो है ना उनकी अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन दूसरे मैच में आमिर को बिठाया गया, फिर तीसरे मैच में जो है ना वो आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो बात वही है कि जब एक प्रेशर होगा ना बॉलर्स पे कि भाई अगर मेरी कोई जगह ना ले ले तो वो परफॉर्म और ज़्यादा अच्छा करेगा। चले परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। प्रेशर की जो अगर देखें तो हमारे फास्ट बॉलिंग पर एक दूसरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास फास्ट बॉलिंग लाइन बहुत लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह जाफर साहब कह रहे थे कि हम बाकायदा तौर पर हमारी जो है लंबी स्टैंड है फास्ट बॉलिंग की, हम देख रहे हैं कि इस फास्ट बॉलिंग के अंदर नसीम शाह मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, फिर जमान खान मौजूद हैं, अब्बास आफरीदी मौजूद है। एक लंबी बॉलिंग लाइन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस लंबी बॉलिंग लाइन के बावजूद हमारी पेस बैटरी जो है इस सीरीज़ में नाकाम नज़र आ रही है। तो मज़ीद और भी इसी हवाले से बात करते हैं। जाफर हुसैन साहब की ही तरफ चलता हूँ और जाफर साहब से बात कर लेता हूँ, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी बाबर आजम कह रहे हैं कि कसूरवार करार दे रहे हैं, अपने खासकर दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर में पेस बैटरी के फास्ट बॉलर्स का, और दूसरी तरफ लेकिन बड़ा अपने आप को जो है खुशकिस्मत समझ रहे हैं कीवी कप्तान, और वो कह रहे हैं कि हम इस सीरीज़ में बहुत कुछ है फ़ायदा उठा रहे हैं, और साथ साथ है क्योंकि अगले साल चैम्पियन ट्रॉफ़ी भी है और इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी में हमारे लिए ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाएगी कि हम यहाँ से बहुत ज़्यादा तजुर्बा लेके जाएंगे और सीरीज़ के अंदर जो है हमें बहुत काम आएंगे। देखिए पिछले गुज़श्ता 2-2.5 सालों से तो न्यूजीलैंड ही यहाँ पे आ रही है और जिस तरीके से यहाँ पे उनकी बड़ी ये कहना चाहिए उनके मेहमान नवाजी भी उसी तरीके से की जा रही है जिस तरीके से वो आते हैं। गो के कहा जाता है कि ये सेकंड टीम है, प्लेइंग 11 नहीं है, लेकिन उनका ख़ास तौर पे जो खेलने का तरीका है उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। बजाय कि हम उनको कुछ सिखा रहे हैं, पाकिस्तान भी तो कुछ सीखें। वो तो सीख ही रहे हैं क्योंकि उनका तो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। वो लोग उनके सेकंड टीम है और सेकंड टीम का मकसद ये है कि जो जितने खिलाड़ी हैं उसके मतलब बॉलर्स भी और बैट्समैन को भी अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो वो इतने बड़े मशहूर नाम नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि यार इन्होंने बड़ी दुर्गत बनाई है हमारे बॉलर्स की, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, एक्सपीरियंस उनको भी मिल रहा है, पाकिस्तान क्या सीख रहा है। अब देखना ये है कि हमारे बॉलर्स ने उस तरीके से कारकर्दगी अपनी ही विकेटों पर जब नहीं दिखा पा रहे तो बाहर जाके क्या करेंगे। और दूसरी बात यह कि हमारे बैटर्स, वो बैटर्स जिनको चलना चाहिए, क्या हम बाबर आजम और रिजवान और फ़खर और इफ्तिखार इन्हीं को देखते रहेंगे जो चल रहे हैं? किसी और को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। चलें परफॉर्मेंस दिखाएं। जावेद साहब से भी इसी पे मज़ीद और बात कर लेते हैं। जावेद साहब, आप समझ रहे हैं कि पेस बैटरी हमारी तो नाकाम नज़र आ रही है सीरीज़ के अंदर, आज कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा पेस बैटरी का? मोइन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेस बैटरी में आपको पता सिर्फ पहले मैच में जो है उनकी कोई कारकर्दगी थी और दूसरे मैच में तो बिल्कुल मायूस किया। वो चाहे आप शाहीन को ले लें या नसीम शाह को ले लें, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे जो बॉलर हैं डेथ ओवर्स में और 178 रन बना लिए तो हमने कहा ये आसानी से डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि हम पहले मैच में उनको 90 पे आउट कर आए थे
और उसके बाद पता नहीं चला, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा अब कमबैक हाल बॉलर के पीछे बॉलर है, बैट्समैन के पीछे बैट्समैन है, और उसके प्रेशर में जो है ये अच्छी मकसद कारकर्दगी पेश करने की बजाय अच्छी कारकर्दगी के, तो उनकी कारकर्दगी में कोई मुझे फ़र्क नहीं नज़र आया, बल्कि और उनसे भी कारकर्दगी नीचे की तरफ गई। जिस तरीके नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के 2 ही ओवर्स में मैच का 5 चैपमैन ने पलट दिया 40-45 रन लेने के बाद। तो आज जो है पेस बैटरी, आज देखिए अगर आप चेंज करते हैं, अगर अब मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी होगा, इन्हें भी 1-2 मैच रेस्ट दें। जमान बैठा हुआ आपके पास, जमान को लाएं, जमान को अब बॉलिंग करवाएं। जमान डेथ हाउस का बहुत अच्छा बॉलर है, आपको विकेट लेकर देता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जाफर भाई कह रहे थे, बजाय हमसे वो लड़के सीखने के न्यूजीलैंड के, वो नए लड़कों से हमको सीखना चाहिए। चिपमैन ने जो दिलेराना इनिंग्स के लिए हमारे पूरी बैटिंग लाइन में किसी ने ऐसी इनिंग्स नहीं कहनी, वो तनहा जो है मैच आपसे लेकर चला गया, कल का बच्चा है, लेकिन यह है कि उन्होंने इनसे एक्सपीरियंस ले लिया है, लेकिन अब इन्हें भी लेना चाहिए जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे अभी आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, तो मुझे लगता है कि जैसे होम ग्राउंड और होम ग्राउंड का एडवांटेज होता है, पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस टीम भी पाकिस्तान के दौरे पे है। अब कल से बाकायदा T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। हमने देखा कि वनडे सीरीज़ भी वो क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई वेस्ट इंडीज़ की टीम। क्या कहेंगे वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस टीम के हवाले से? जिस तरीके से मोइन भाई हम तवक्कात थी हमारी कि पाकिस्तान टीम है, बेस्ट टीम जा रही थी, और जिस तरीके से लास्ट परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आने के बाद हमारी टीम को देखें, तीनों वनडो में वाइट वॉश कर दिया है, एक मैच भी उन्होंने नहीं जीतने दिए। और अब T20 फॉर्मेट आया कि ये तेज तरीन क्रिकेट फॉर्मेट है, लेकिन मुझे अपनी वीमेंस टीम में कोई पावर हिटर नहीं नज़र आ रही जो बड़े बड़े छक्के मार सकती हो प्लेयर। मकसद ये चीज़ें जो हमारा डिफरेंस जो है ना वेस्ट इंडीज़ के साथ, सिर्फ ये है, उनकी देखें एक कप्तान है हैली मैथ्यूज, दोनों मैच अकेली उसने सिंगल हैंडली और दोनों तरफ से बॉलिंग से बैटिंग से जितवा दी है उसने। तो हमारी कम से कम विमेंस टीम में कोई ऐसी लड़कियां है जो ऐसी परफॉर्मेंस दे रही हो, आपको ये लाना पड़ेगी। जब तक के पास लंबी हिटें मारने वाली लड़कियां नहीं आएंगी, वही आपको स्ट्राइक रेट देख ले, आप स्ट्राइक रेट बिल्कुल आपको कोई स्ट्राइक रेट किसी प्लेयर ने इस मैच में 50 से 60 रन नहीं कर दिए, तो आपको नई लड़कियां लानी होंगी। जब तक आप नई लड़कियां नहीं लाएंगे, अच्छी प्लेयर्स नहीं लाएंगे, बिल्कुल तो आपको कह रहे नहीं मिलेगा। हैं नौजवान प्लेयर्स को चांस है ज़रूर दिया जाए, और इस नौजवान प्लेयर्स को चांस देने के हवाले से हमने कभी जो है कल भी काफ़ी बातें की, जाफर हुसैन ने भी काफ़ी बातें की कि खासकर अगर हम देखें तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं जब तक वो अपना जगह नहीं छोड़ेंगे तो जूनियर्स को मौका मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो जाफर साहब की तरफ चलते हैं। इसी पे हमने देख लिया कि अब बिस्मा मारूफ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और इस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि कल हमने काफ़ी बातें की थी खासकर सीनियर क्रिकेटर्स के हवाले से कि उन्हें अब जो है बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और आज हमने देखा कि बिस्मा मारूफ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो जाफर साहब क्या कहेंगे? काफ़ी बातें हमने कल की थी सीनियर प्लेयर्स के हवाले से विमेंस की, और आज इसका एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों तक क्रिकेट से वाबस्ता रही विमेंस पाकिस्तान की टीम के साथ बिस्मा मारूफ, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। देखिए बात यह है कि काफ़ी टाइम हो गया था उनके साथ की जितनी प्लेयर्स थी, आपने देख लिया सना मीर हो गई, नैन आब्दी हो गई, और जितनी आपकी बतूल हो गई, ये सारी बड़ी अच्छी प्लेयर्स थी जो कि 2003-2004 से लेकर टीम को लेकर चली थी। तो 2006 में इनका डेब्यू हुआ था, और 276 मैचेस काफ़ी है मेरे ख्याल में, और तकरीबन 6,500 जो है ना वो स्कोर भी बना चुकी हैं। तो अब उनका मेरे ख्याल में टेन्योर पूरा हो चुका था। निदा डार का भी टेन्योर पूरा हो चुका है, उनको भी अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन वो भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रही हैं निदा डार। देखें निदा डार की परफॉर्मेंस क्या है, कप्तानी तो कर नहीं पा रही वो, आपके ना परफॉर्मेंस अच्छी दे रही हैं। यही बात थी कि टीम को लेके चलना होता है। खैर अपनी परफॉर्मेंस तो उन्होंने अपने 100 विकेटें जो हैं 108 मैचेस में की हैं, आप इसी से अंदाजा लगाने कहाँ पे नौजवान प्लेयर्स में कोई कप्तान, जिस तरह पाकिस्तानी टीम में बड़े मसाइल रहे, बाबर आजम को एक दफा फिर कप्तान बना दिया गया, तो विमेंस में भी निदा डार की जगह आपको बैक में कोई कप्तान ऐसा नजर आ रहा है जो पाकिस्तानी टीम को, विमेंस टीम को लीड कर सके? बिल्कुल नजर आ रहा है। फातिमा सना ने लीड भी किया है पाकिस्तान टीम को, और न्यूजीलैंड में लीड किया और मैच भी जीते हैं। तो फातिमा सना की सूरत में बहुत अच्छी खिलाड़ी, बहुत अच्छी कप्तान साबित हो गया अगर उसको आप जिम्मेदारी देंगे। देखें बात कप्तानी की नहीं है, बात यह है कि आपकी टीम कैसी है। टीम में वो खिलाड़ी होने चाहिए जो कि फाइटिंग स्पिरिट रखते हों।
आपकी टीम में वो खिलाड़ी हैं जो कि 2-2, 3-3 कैच छोड़ने निदर डाल रहे हैं। तो खुद आपने देखा होगा थर्ड ओडीआई में किस तरीके से कैच छोड़े, हाथों से कैच छोड़े। तो भाई अब इनकी बॉडी जो है ना उस तरीके की नहीं है कि जिस तरीके से आपकी नौजवान ख़वातीन की बॉडी होती है खेलने के लिहाज से। तो उनका आप अंदाज़ा लगा लेंगे उनकी प्रैक्टिस किस तरह की थी, वेस्ट इंडीज़ किस तरीके से वो रिदम में थी, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी, इन्हीं का आप देख लें क्या हो रहा था। तो वही बात की जावेद साहब ने, जिस तरह बात की कि हार्ड हिटर कोई है ही नहीं पाकिस्तान टीम में, और वाकई नहीं है। एक आयशा थी, आयशा जो कि एबटाबाद से ताल्लुक़ रखती थी, वो भी काफ़ी अरसे तक खेलती रही। मतलब ये कि उसने साल 1.5 साल मैचेस खेले, लेकिन उनकी हिटिंग जो थी वो वाकई इंजमाम थी। पाकिस्तान का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो वो जिस तरीके से हिटिंग करते थे उसको बाहर निकाल दिया, और उसको फिर वो बेचारी मायूस होकर उसने क्रिकेट ही छोड़ दी। तो इस तरीके से होता है कि इनका जो आपस में जो ग्रुप बने हुए होते हैं ना, उससे छुटकारा हासिल करना चाहिए, बजाय कि आपने जो है ना उनको रखा हुआ है और टीम को चलाने के लिए जिम्मेदारियां भी दे दी हैं। तो इस तरीके से जिस तरह पीसीबी ने एक्शन लिया है, आपकी कोचिंग स्टाफ में चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिलेक्टर को भी चेंज किया, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि भाई काफी बातें की हमने कल के लिए, तो चेंजेस होनी चाहिए। उसी तरीके से आज आपने देख लिया कि फैसले होने शुरू हो चले, फैसले तो शुरू हो गए। अभी जैसे पाकिस्तान ये वुमेन्स वनडे कप भी चल रहा है, तो जैसे हर चीज़ चेक कर रही है हमारी जो इंतजामिया है, तो उनको चाहिए कम अज़ कम डोमेस्टिक ये जो मैचेस वनडे कप चल रहे हैं तो इनमें जाकर भी देखें, वहाँ से नई लड़कियाँ देखें, नया टैलेंट देखें, जो आपको नज़र आ रहा है उसको कौमी टीम में लेकर आएँ। भाई जब तक आप इनको मतलब जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो दे चुकी, इनके पास जो नई यंग जनरेशन नई लड़कियां आ रही हैं, वनडे कप में लड़कियां बहुत अच्छा स्कोर भी कर रही हैं, विकेटें भी ले रही हैं, आप उन पर नजर रखें। या कौन से डोमेस्टिक में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जावेद साहब है विमेंस के लिए जिसने जो है बाकायदा तौर पर रन किए, आप बता दें हमें, तो हम कम अज कम जहां पर सिलेक्टर नहीं देख पा रहे हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको बाकायदा तौर पर। हो गए अरूप शाह ने सिर्फ 3 मैचेस के अंदर 2 विकेटें हासिल की हैं। कल 44 रन किए हैं। अब एज ए बॉलर अगर वो खेल रही है तो और रन कर रही है, तो ये मतलब नहीं है कि उन्हें टीम में शामिल कर लिया जाए। एज ए ऑलराउंडर आप कर सकते हैं, आपको 44 कश्माला देख लें, फातिमा देख लें, ये वो प्लेयर्स हैं जो अंडर 19 को खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आपको इनको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है पाकिस्तान में खवातीन को? असल मसला मौका नहीं मिल रहा ना, मौका मिल रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए ये चैंपियनशिप बड़ी अहम है, ये खवातीन के लिए यहीं से निकल कर टैलेंट सामने आएगा और बहुत अच्छा मौका है। देखिए इंटरनेशनल टूर्स हैं आगे, आपके वर्ल्ड कप है आपका, इन्हीं में से निकाल के आपको टीम सेलेक्ट करनी है, बनानी है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो आप अपने जो बाकायदा तौर पर बैटिंग कोच हैं तौफीक उमर, बॉलिंग कोच हैं वहाँ पर सलीम उमर रशीद और साथ साथ सलीम जाफर मुंसलिक हैं, तो आप समझते हैं कि वहाँ पर भी चेंजिंग होगी तो फिर नौजवान खिलाड़ियों को जो है मौका फराम किया जाएगा? क्योंकि मैंने देखा है अब तक तकरीबन उन्होंने इसी बेस पर जो है बाकायदा तौर पर जो है खिलाड़ियों को जो है सिलेक्ट किया। तो आप समझ रहे हैं कि इनको भी अगर हटा दिया जाए, इनकी जगह नौजवान किसी विमेंस को लाया जाए तो वो कारामद होती हुई दिखाई देंगी। सना मीर को देख लें आप, सना मीर क्रिकेट से रिटायरमेंट तो जरूर ले ली, लेकिन वो बाकायदा तौर पर एम्बेसडर के तौर पर क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत भी कर रही हैं आईसीसी की। तो आप समझिए तो यहाँ पर तो कम अज कम अपने प्लेयर्स को जो विमेंस क्रिकेटर्स है उन्हें मौका फराम करना चाहिए। बिल्कुल मोइन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम अज कम जो सीनियर विमेंस क्रिकेटर है आपको एक जो है लानी, जो आपने तीनों को स्टाफ बनाया, तौफीक उमर हो गया, जाफर हो गया, रशीद हो गया, इन्हीं से चल रहे हैं, इनमें एक आध चेंजिंग करें, कोई लेडीज भी उनके साथ हो जो लड़कियों को ट्रेन करने वाली हो, उनको महमैज तो जीतने का बताए तो सही कि इस रूट पे आपने जाना, इस प्लान पे अमल करना। ये तो शुरू दिन से हम देख रहे हैं, काफी अरसे से यही स्टाफ वुमेन्स क्रिकेट के साथ चला आ रहा है, तो हम ये चाहेंगे इसमें भी एक आध चेंजिंग होनी चाहिए। जब एक आध चेंजिंग हो जाएगी तो आपको पता है उसका असर टीम पे भी पड़ेगा, उसमें से भी आपके प्लेयर्स को कम अज कम वो अपना तजर्बा तो ट्रांसफर कर सकती है ना। जावेद साहब देखें बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें कोचिंग तो एक बाकायदा एक पूरा शोबा है, उसमें तो पाकिस्तान के कोई ऐसी खिलाड़ी तो मेरे ख्याल में ऐसी नहीं होगी जिसने लेवल 1 लेवल 2 कोर्सेज किए हुए होंगे, उसमें तो बड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आप मैनेजमेंट में देखें ना, आयशा अशर ने कब से, आप 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि आयशा अशर एज ए मैनेजर कभी कुछ उनका रोल क्या है एक पता तो चले ना। उनको रखा हुआ है आपने, बहुत सारी ऐसे खवातीन को आपने टीम के साथ मुंसलिक रखा हुआ है जो कि जिनका कोई रोल ही नहीं होता, बजाय के कुछ सिखाने के कुछ करने के वो वहाँ पे मौजूद होती हैं, बजाय के आपको कुछ अच्छा बताने के पॉलिटिक्स कर रही होती है। अच्छा पॉलिटिक्स कर रही होती है जाफर साहब, तो क्योंकि इस वक्त कौमी खेल हॉकी के साथ भी बड़ी खिलवाड़ की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अब तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी बाकायदा तौर पर इसका नोटिस ले लिया है, फेडरेशन के दोनों फेडरेशन के लोगों को जो है तलब कर लिया वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ से मशवरात भी जारी हैं। बहुत से फैसले भी अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए भी अब टीम का इंतखाब होना है, गो के एक फेडरेशन ने ऐलान कर दिया है।
देखिए राना मशहूद साहब जिनके ज़िम्मेदारी दी गई थी और यूथ प्रोग्राम के जो है ना वो उसको हेड भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने, बर वक्त फ़ैसला किया कि जिस तरीके से दो धड़े के दरमियान जो मुकाबले चल रहे थे, अब मुकाबला तो हॉकी के मैदान में होना चाहिए था, लेकिन मुकाबले किस चीज़ के चल रहे थे, बयानबाजी के मुकाबले चल रहे थे। आप देख लें मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा था इस बयानबाजी में, और मुख्तलिफ इशूज़ से जो है ना वो दोनों की मतलब जग हसाई हो रही थी, हॉकी की जग हसाई हो रही थी। लोगों को तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान हॉकी को बदनाम करने वाले लोगों से ज़्यादा ओलंपियन को आपके कसूरवार करार देंगे। देखिए बात सवाल ये है कि जो फेडरेशन में ओहदा लेके बैठ जाते हैं, मेरा उनसे शिकवा है कि वो फेडरेशन में ओहदा लेते हैं और बस सिर्फ फंडिंग की बात करते हैं। अरे भाई खेल की बात तो कर लें, हॉकी कहाँ पहुंच चुकी है, कैसे उठाने, क्या करना है। ये बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने राना मशहूद ने कि एक मीटिंग बुलाई, इजलास हुआ और उस इजलास में फैसला किया गया कि दोनों ग्रुप को मिलकर काम करना है। और अभी जो है कराची का जो ग्रुप था हैदर हुसैन का, उनके तमाम खिलाड़ी जो यहाँ पे मौजूद थे उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। वहाँ पे ऑटमन्स जो है ना वो फैसला करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद जो है ना टीम को अजलान शाह के लिए तैयार किया। बिल्कुल अजलान शाह के लिए टीम जाएगी। और इससे कबल क्योंकि जिस तरह जाफर हुसैन साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन के जो यहाँ पर फेडरेशन के जो प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में तरबती कैंप का हिस्सा थे, टीम का ऐलान हो चुका था। अब वो खिलाड़ी है बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ टीम का इंतखाब होगा। ये फैसला अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के अब टाइम बहुत कम रह गया अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए। उम्मीद है कि एक अच्छी टीम बनेगी जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पहुँचेगी और उसके बाद पाकिस्तान के लिए उम्मीद भी हम करते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो टाइटल लाते हुए दिखाई दें। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद और भी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद होंगे। बिल्कुल बख्शे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से और पाकिस्तान वीमेंस टीम के हवाले से भी बातें काफ़ी हमने की है। और अब हमें स्टूडियो पे जिस तरह मैंने कहा था और भी मेहमान होंगे, तो इकबाल मेमन साहब है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उन्होंने हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है और अब उनसे भी काफ़ी बातें करनी है क्योंकि काफ़ी गैप के बाद वो हमारे साथ है इस वक्त है मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ कंटिन्यू हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद थे। तो इकबाल मेमन साहब है, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अगर हम बात करें इस वक्त न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज़ के हवाले से, आप समझ रहे हैं कि इस सीरीज़ के अंदर जो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था अब तक हम वो फ़ायदा उठाने में नाकाम नज़र आए? बिल्कुल, हमने यंगस्टर्स में कोई ज़्यादा ट्राई नहीं की, एक उस्मान खान के अलावा। बाकी तो साइम अयूब तो पहले भी खेल चुका है और बाकी वो जो न्याजी साहब हैं उनको हमने ट्राई अब तो वो अनफिट हो गए, अब तो वो भी स्क्वाड से बाहर हो गए। तो अभी हमारे पास मौका है कि हम दूसरों को ट्राई करें। बाकी ये कि हार जीत तो होती है और एक ही अच्छा खिलाड़ी जो है वो आपसे गेम लेके जा सकता है, स्पेशली जब आप उसका इजी कैच छोड़ देते हैं। और चैपमैन ने पहले भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं और मतलब एक तरह का ये था कि पाकिस्तान ने अपसेट कर दिया उनको 90 के करीब और फिर उन्होंने अपसेट कर दिया जब हमने 178 बनाया। तो ये है कि हालांकि स्कोर अच्छा था, लेकिन यह कि दो कैचेस एक अच्छे खिलाड़ी के आप छोड़ दें तो फिर वो आप ओवरकम करना आसान नहीं होता। तो ये है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि जितना जो है ये हारेंगे उतना जो है इनके पास चांस होगा कि वो सोल सर्चिंग होगी और ये देखेंगे कि भाई कौन सी कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है। तो मैं समझता हूँ कॉम्बिनेशन बेस्ट नज़र आनी चाह रही है आप कह रहे हैं कि जितने हारेंगे, यहाँ तो आपके खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं। हाँ, ये तो मतलब है कि मगर अगेन इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। देखें न्यूजीलैंड के बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं, तो कितने सारे खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आपके पास भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्राई करें जो आपके जो है वो प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। और देखें ये सारी चीज़ें अगर आपके घर के अंदर ही हो जाएँ तो बेहतर है। उसके बाद जब आप जाएंगे तो एक फिट टीम कोशिश करके लेके जाएँ और जो खिलाड़ी लॉन्ग टर्म इंजरीज लेके जा रहे हैं उनको कोशिश करके ना लेके जाएं और जो फिट हैं और ये सारे टूर्स करेंगे तो वो बेहतर है। क्योंकि मैं समझता हूँ इन्होंने जिस तरह आइटनरी बनाई है उसमें यह है कि आयरलैंड जा रहे हैं, फिर इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, फिर मेरा ख्याल है वहीं से ही वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं। तो हालांकि मैं ये समझ रहा था कि बेहतर ये होता कि आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद ये पाकिस्तान आते, फिर जो है एक सिलेक्शन होती और फिर ये लोग जाते। तो खैर ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये है कि खिलाड़ी जो है वो फिट लेके जाएं,
दूसरा ये कि सिलेक्शन प्रोसेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी हो और आपके पास जो है रिजर्व में खिलाड़ी हो, ताकि जो है अगर खुदा न खास्ता आयरलैंड और इंग्लैंड में खिलाड़ी मिसफिट हो जाते हैं तो आप जो है आपका बैक मजबूत बिल्कुल रीइंफोर्समेंट आप भेजें। इकबाल भट्टी साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी कल खिलाड़ियों से उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में मुलाकात भी की और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल रही कि उन्होंने एक ऐलान किया बेसहारा यतीम बच्चों के हवाले से कि वो स्टेडियम में आए और फ्री में मैच देखें। तो एक अच्छा साइन आप समझ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का, जहाँ वो बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर रहे हैं वहाँ ये एक फैसला भी उनका बड़ा अच्छा रहा। जी मोइन भाई, ये फैसला तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों, बेसहारा बच्चों को कहा कि आप आएँ मैच देखने का, मैं तो ये समझ रहा था कि मोहसिन नकवी आएँ, हो सकता है कि वो स्कूल के बच्चों के लिए भी मैच फ्री कर दें। मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उनके, बल्कि मैं तो कहता हूँ सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है मैच पे बुलाएं, उन्हें मैच देखने। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए और जिस तरीके से आए वो खिलाड़ियों के साथ जब प्रैक्टिस सेशन हो रहा था उनसे घुल मिल गए और उनने बजाय उनके की ऐसी बात करें, उन्होंने हौसला बढ़ाया प्लेयर्स का, प्लेयर को और हौसला दिया है कि भाई कोई नहीं, हार जीत होती है, आप अपना 100% दें और इंशाल्लाह आप ही लोग जो है आगे चलकर अच्छा खेलोगे और आप ही लोग जो हमारी उम्मीदों का मरकज़ है और इंशाल्लाह आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी तैयारी करें। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा काम किया है और उन बच्चों के लिए जो बेचारे तरसते थे स्टेडियम आने के लिए और बेसहारा यतीम बच्चे, उनके लिए जो ऐलान किया, मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्त समझता हूँ और खुशाइंदा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसे जो चेयरमैन आते हैं जिनकी हर मकसद कम्युनिटी पे नज़र हो, जो नीचे वाला तबका उन पे भी नज़र हो, प्लेयर्स पे भी नज़र हो, तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छे साइन है। इकबाल मेमन साहब, आप मोहसिन नकवी को किस तरह देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि एक अच्छा साइन रहा है उनका? बिल्कुल, ये जो स्टेप है इसको मैं इंडोर्स करता हूँ और स्पेशली जो जावेद साहब ने कहा है कि एक बेसहारा बच्चों को और प्लस जो है स्कूल के बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है और इवन प्राइवेट स्कूल्स को, उनको बुला लें। अगर उनके लिए कोई गुंजाइश हो जाए हमारे पास तो हम उनको बिठाएं स्टेडियम्स में। और यही सिलसिला जो है जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी हमें ये चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें और फीमेल जो स्कूल्स हैं उनमें से फीमेल बच्चियों को लेके आएँ और ताकि जो है वो देखें और अपने जो खिलाड़ी हैं हमारे फीमेल की, उनको देखें, उनके साथ वो मुलाकात भी करें, उनसे ऑटोग्राफ भी लें, ताकि जो है उनमें भी वो एक एनर्जी डेवलप हो, एक मोटिवेशन डेवलप हो, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो भी खेलना पसंद करें। तो यही तरीका है। हमें भी अपने स्कूल के ज़माने में यही याद है कि फ्री में होता था टिकट और हम लोग जाते थे, और अगर फ्री में नहीं भी होता था तो बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट होता था और उसमें जो है वो कुछ ना कुछ एक छोटे मोटे सोविनियर्स दिए करते थे ताकि वो याद रहे। तो इसमें भी जो बैचेस होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो आप उनको दे सकते हैं बच्चों को, ताकि उनको वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा वो विज़िट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और जावेद साहब की बिल्कुल सही बात है कि नकवी साहब ने जो ये स्टेप उठाया वो बहुत खुशाइंद है। बाकी आपको मैं सुन रहा था आने से पहले, तो आपने एक फ़ीमेल की बात की, तो मैं आपकी बात को भी इंडोर्स करता हूँ कि फ़ीमेल के लिए जब हमारे पास फ़ीमेल खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रही हैं अपने ज़माने में, जिसमें सना मीर हैं, उरूज फातिमा हैं, डॉक्टर उरूज फातिमा, तो इनको क्यों ना जो इम्तियाज़ हैं आपके पास, बिल्कुल, तो इनको मुंसलिक करें। मतलब ये कि देखें, ये अपने हिसाब से, फीमेल के हिसाब से बहुत अच्छी खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, सलीम जाफर को या कोई और जो हैं, तौफीक उमर, ठीक है, मगर ये कि मैं समझता हूँ कि हम अपने कल्चर के हिसाब से फीमेल जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। और जिन फीमेल का आपने नाम लिया है या हमने नाम लिया है वो बहुत मजबूत तबीयत की हैं और उनको मालूमात भी है, और जब वो गुफ्तगू करती हैं तो वो कई जो मेल कमेंटेटर्स हैं या कमेंट्स देने वाले हैं उनसे बेहतर कमेंट्स दे रही होती हैं और उनको मतलब एक नॉलेज बेस जो है ना वो उनको अंदाजा हो जाता है कि इनको तजुर्बा है और तजुर्बे की बुनियाद पे वो जो नॉलेज है वो जो है लोगों को डिससेमिनेट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त। जावेद साहब से भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप नौजवान खासकर फीमेल की बात कर रहे हैं आप, तो हमने देखा कि जावेद साहब मुल्तान सुल्तान से भी जो फास्ट बॉलिंग के हवाले से थे, तो उनकी बॉलिंग कोच भी एक फ़ीमेल थी और टीम ने आपने देखा कि किस तरह उनकी बॉलर्स ने भरपूर तौर पर इवेंट में सरप्राइज़ दिया तमाम ही टीमों को।
जी मोइन भाई, बहुत अच्छी निशानदेही की आपने मुल्तान सुल्तान के। उनके जो कोचिंग स्टाफ में जो मतलब 2 लेडीज़ थी, और देखिए उन्होंने बजाय स्पिनर, फास्ट बॉलर, फील्डिंग, हर चीज़ में मुल्तान सुल्तान आपको पता परफेक्ट नज़र आ रही थी। वो तो बैड लग गए कि फाइनल वाले दिन अच्छा नहीं खेले तो हार गए, नहीं तो आपको पता फाइनल जीतना था। और जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट थी टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ, प्लेयर आउट होता था तो उनके चेहरे के तासुरात आप देखें, बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था तो देखें, मकसद वो बिल्कुल इतना जेल हो गई थी टीम के साथ, इतनी मेहनत करती है। और फीमेल आपको पता है किसी भी शोबे में बड़ी हसास तबीयत की मालिक होती है, और जो इनको जिम्मेदारी दी जाती है ये कोशिश करती है कि हम 100% जो है उस जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और अभी बात और थी मोहसिन नकवी साहब के जो इकदाम किए बहुत ज़बरदस्त, मैं तो ये चाहूँगा कि उनको अब स्टेडियम की तरफ भी आना चाहिए। स्टेडियम में जो आवाम मैच देखने आती उनकी सहूलियात का जायज़ा लेना चाहिए। आया जो तमाशाई इतने पैसे खर्च करके भारी भारी टिकटें लेकर स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं, उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो उनका राइट बनता है। आप पानी से लेकर वहाँ जो खाने पीने की अशिया, ये इन सारी चीज़ों पे भी नज़र रखें। मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि हम जो बहुत ज़्यादा आसाइशें देने जा रहे हैं, होटल भी बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को, तमाशाइयों को जिनकी वजह से क्रिकेट है, सर हम ही लोग उनके खिलाफ है। बात करते हैं कि वो आए हैं बजाय क्रिकेट की तवज्जो देने के दूसरी चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं। अभी उन्हें मौका तो दें, अभी तो वक्त भी उनका नहीं गुजरा है, अभी तो 6 माह भी नहीं हुए हैं उनको काम करते हुए। तो आप समझिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को समझना, फिर चीज़ों को बाकायदा तौर पर काम करवाना, क्योंकि उनके आते ही हमने देखा कि बहुत सी चेंजेस हुई हैं। और अब जिस तरह वो ऐलानात कर रहे हैं, इसी तरह हम देख भी रहे हैं कि उस पर अमल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहन भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो हम तो टाइम दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, देखें हम पहले दिन से कह रहे हैं। मोहसिन नकवी जब चेयरमैन पीसीबी बनकर आए तो हमने कहा ये हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के भी ये मोहसिन साबित हो, तो हम इस वजह सजेशन दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल लाइक करते हैं उन कामों को, तो ये हमारी सजेशन है, हमारी ये राय है कि कम अज़ कम जिनकी वजह से क्रिकेट आपको पता है पूरी दुनिया में जब तमाशा ही आता है, ग्राउंड भरते हैं, तो ही आपको पता है कि क्रिकेट को भी मज़ा आता है क्रिकेट खेलने का। जब तमाशा ही नहीं होते तो खाली स्टेडियम में भी हमने मैच देखे। तो मैं ये जो स्टेडियम फिल कर रहे हैं, जो आवाम आ रही है, मैं उनकी सहूलियात का जायज़ा लें। ये बड़े बड़े जंगले वाला दौर ख़त्म हो गया है, ये जंगले वंगले ख़त्म करवाएं, तरीके से स्टेडियम को जो है ना रिस्ट्रिक्टर नए तरीके से बनाएं। आपने बड़े बड़े जंगले लगा दी, छोटे करें तरीके, जो पब्लिक आती है। तो इन चीज़ों की तरफ मैं चाह रहा हूँ मोहसिन नकवी का ध्यान जाए, तो सहूलतें जो चलें, इस पे तो और भी बहुत टाइम है बात करने के लिए। इकबाल साहब, आज मैच है और आप क्या समझे इस मैच के अंदर पाकिस्तान पेस अटैक के साथ जाएगा, या आपके पास है स्पिनर्स की भी तादाद बहुत है, फिर आपने अहमद वसीम को अब तक जो है चेक नहीं किया इस सीरीज के अंदर, आप समझे यहाँ तब्दीली नजर आ रही है। और अहमद वसीम अभी तक इसी बात पे हैरत है कि अहमद वसीम को उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, हालांकि वो ओपनिंग बॉलर हैं, जो स्पिनर हैं और बड़े कामयाब रहे हैं। और यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि साइम अयूब को भी इस्तेमाल नहीं किया, नहीं बॉल से, और कप्तान पेशावर जल्दी से वो मोहम्मद आमिर को भी एक मैच के बाद जो है वो उन्होंने उनको बिठा दिया, हालांकि वो बड़े रिदम में थे, और तो या तो यही खौफ था कि इनकी रिदम कोई ज़्यादा ना चल जाए, तो उनको बिठा दिया गया। तो ये चीज़ सही नहीं है। अच्छा, बाकी अगर हम मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं तो देखें, जो भी हम लोग यहाँ पे जब बैठे हुए हैं, तो जावेद साहब की बात को मैं सपोर्ट भी करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कॉर्नर्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें ये मेंशन करने पड़ते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को आवाम के लिए जो आते हैं ऑडियंस, उनके लिए जो है वो ख्याल करना होगा, ताकि आपके स्टेडियम्स जो है खचाखच भरे रहें। तो बाकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे हम हमेशा असर भी करते हैं, इंडोर्स भी करते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मेरे से मिस हो गई, मैं समझता हूँ कि सना मीर और उरूज फातिमा के अलावा, और एक नाम आपने भी लिया था, और आलिया रशीद जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट मिलनी चाहिए। हालांकि उनको आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर मीडिया करके रखा था और उनको हटा दिया गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि फ़ीमेल के हिसाब से, क्योंकि वो भी एक वो खातून है जिनकी गुफ्तगू से वो मयार नज़र आता है, जिसमें पता चलता है कि उनको अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज भी है, और जो वो गुफ्तगू कर रही हैं वो कभी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करती। ये मतलब एक बड़ी क्वालिटी है। तो इस तरह के लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं ना, तो इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जहाँ पे हम कहते हैं तालीम और तरबियत, तो ये लोग तरबियत भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम
फॉरेनर्स को कोच बनाते हैं, तो क्यों नहीं हम फीमेल के लिए फॉरेनर कोच क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं चाहते कि हम फीमेल, देखिए हमें ये एडवांटेज हो सकता है कि कभी फीमेल जो है हमें वर्ल्ड कप जितवा दे, तो और हमारी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अगर थोड़ी सी कप्तान अलर्ट होता और आप समझ जाए इसमें कप्तानी का फॉल्ट नजर आया आपको? नहीं, देखें ये बिट्स एंड पीसेस में, वैसे नहीं। देखें वेस्ट इंडीज की टीम डेफिनेटली आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, स्ट्रॉन्ग, मतलब उनकी स्ट्रेंथ फिर उसी पे बनती है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस टीम है। हमारी टीम ने परफॉर्मेंस बुरी नहीं दी, लेकिन ये कि हमारी टीम और उनमें सिर्फ मैथ्यूज की सेंचुरीज का फर्क है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि मैं अभी भी फीमेल को क्रेडिट दूंगा, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। स्पेशली बीच वाला मैच जो था वो तकरीबन निकाल गए थे, लेकिन ये कि वो स्लिप में पता नहीं क्यों इनसे मिस हो गया कि थर्ड मैन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन हेले मैथ्यूज ने जो है ना वो पासा पलट दिया जिस तरह चैपमैन ने हमसे ले गए। तो एक ही खिलाड़ी की वजह से फर्क पड़ा है, और हमारे पास डेफिनेटली जिस तरह आपको मैंने कहा कि एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ उनकी उसी में ही है। तो और मैथ्यूज एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और नई कप्तान बनी है, तो उनको मौका भी मिल गया, और उनकी सिर्फ टोटल 2 सेंचुरियां थी पहले, तो अभी इन्होंने 2 बना दी, तो अब 4 हो गए। तो ये मतलब है कि बहुत अच्छा खेली हैं वो। हालांकि हमारी निदा डार ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई है, तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर अच्छा है हमारा, और हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से ग्रेजुअली हमारा ऊपर आ रहा है। लेकिन ये कि अब हमें क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे वर्ल्ड कप के लिए, वो खेलने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमने काफ़ी बातें इससे कबल, आप मेहमान हमारे साथ मौजूद थे जाफ़र हुसैन साहब, हॉकी के हवाले से काफ़ी बातें की थी, और बड़ी चीज़ें अब क्लियर होती जा रही हैं हॉकी के हवाले से। तो जावेद साहब, मज़ीद आप क्या समझ रहे हैं कि अब फेडरेशन एक हो जाए तो फिर शायद कुछ बेहतर फैसले होते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हम पाकिस्तानी अवाम, ख़ासकर हॉकी के जो फैंस हैं, ये 2-2 फेडरेशन की वजह से जो गो कैफियत में थे, आया कौन सी टीम जा रही कौन नहीं, और फिर वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन ने जब इसका नोटिस ले लिया, और फिर मैं खसूसी दाद दूंगा शाहिद खान आफरीदी को, साबिक जो हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने जो वज़ीर आज़म से जाकर मुलाकात की है या उन्हें कोई मैसेज किया था कि 2-2 फेडरेशन का मतलब जगह आसाई हो रही है हॉकी की, तो उन वज़ीर आज़म ने उसके बाद नोटिस लिया, और उसके बाद मशहूर साहब से जो अभी मीटिंग चल रही थी, अभी उन्होंने मेरे ख्याल हैदर हुसैन भाई को कह दिया है कि आप एज ए जनरल सेक्रेटरी काम जारी रखें, और बकाया जो मामलात हैं इन टीम के प्लेयर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया, वहाँ मीटिंग्स होगी। और मैं देख रहा हूँ ये एक ही फेडरेशन हो जाएगी। बैठ के देखें, जब तक आप बैठेंगे नहीं, टेबल टॉक नहीं होंगे, तो मामलात यूं के तू ही रहेंगे। जब आप बैठेंगे तो ही कोई सोल्यूशन नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी फेडरेशन चलाते रहें और दूसरा ग्रुप अपनी फेडरेशन चलाते रहें। जगह से बेहतर है कि फेडरेशन एक हो जाए, और फिर फेडरेशन जब एक होगी तो फिर मामलात भी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, फिर टीम सिलेक्शन अच्छी होती हुई दिखाई देगी, फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स हॉकी के अच्छे ग्राउंड में परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।